रेगिस्तान की रातों में एक अजीब सा सन्नाटा होता है। एक ऐसा सन्नाटा जो आपको अपनी ही धड़कन सुनने पर मजबूर कर देता है। मैं हूं हेमंत और हॉर्न कॉम्प्लेक्स की इस कहानी में मैं आपको लेकर जा रहा हूं 1965 के उस दौर में जब जैसलमेर की सरहदों पर जंग छिड़ी थी। ये कहानी है राम सिंह की, एक बूढ़ा डाकिया जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के घरों में चिट्ठियां बांटी, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन उसके फौजी बेटे भैरों की चिट्ठी आएगी। लेकिन राजस्थानी लोक कथाएं कहती हैं कि रेगिस्तान की आंधी में कभी कभी वो लौट कर आ जाते हैं जो असल में कभी वापस नहीं आ सकते। उन्हें छलावा कहते हैं। उस रात आंधी बहुत तेज थी। राम सिंह अपनी चारपाई पर बैठा था। कमरे में सिर्फ लालटेन की पीली रोशनी थी। उसके सामने उसके चमड़े के थैले में एक लिफाफा पड़ा था। एक ऐसा लिफाफा जिसके किनारे काले थे। फौजी तार, मौत की खबर। राम सिंह का दिमाग इस सच को मानने से इनकार कर चुका था। उसकी कांपती हुई आवाज खाली कमरे में गूंज रही थी। ना, मैं नहीं बचूंगा इन्हें। सरकारी बाबू सु गलती हुई है। मारो बैरो तो सरहद पर है। वादो कर गयो तो दिवाली पर आवे वो। जटे ताई मैं यो लिफाफो नहीं खोलूंगा। मारो बैरो जिंदो है मारो छोरो। एक बाप का ये जिद्दी इनकार मौत और जिंदगी के बीच एक दरार पैदा कर देता है, और उसी दरार से वो चीज अंदर आती है जो आपके दुख को अपना शिकार बनाती है। रात के 2 बज रहे थे। बाहर चल रही आंधी अचानक बिल्कुल शांत हो गई। उस सन्नाटे में राम सिंह को कुछ सुनाई दिया। कदमों की आहट, मिलिट्री के भारी जूतों की आवाज जो रेत पर पड़ रही थी। कौन है बैठे? दरवाजे के उस पार से जो आवाज आई उसने राम सिंह के सीने में मानो जान फूंक दी। वो आवाज भैरों की थी। बाबू साहब, ओ बाबू साहब, किवाड़ खोलो, मैं आ गयो। मारा नाम नहीं पहचाने कई। भैरो, मारो डीकरो, तू आ गयो? मने पतो तो लिफाफो झूठो है। राम सिंह खुशी से दरवाजे की तरफ भागा। उसने भारी लोहे की सांकल पर हाथ रखा, लेकिन दरवाजा खोलने से ठीक 1 सेकंड पहले उसके हाथ रुक गए। खोलो बाबू साहब, बाहर घनी आंधी है। रेत आंखों में चुभ रही है बाबू साहब। मारा शरीर ठंड से जम गयो है। मने अंदर ले लो।
वेद पर पर भैरव, तू तो जैसलमेर की गर्मी में पले हुआ है। तने तो आंधी सू कदे डर नहीं लाग्यो। और तू मने बाबू सा कदी नहीं बोलियो। तू तो मने बापू कहतो। तू तो मने बापू कहतो। तू तो मने बापू कहतो। भ्रम टूट चुका था। बाहर जो भी था उसे एहसास हो गया कि उसका खेल खत्म हो गया है। और फिर वो चीज़ अपने असली रूप में आ गई। किवाड़ खोल बुड्ढे, जल जाऊंगा मैं, मन भीतर आवा दे। राम सिंह डर के मारे पीछे गिर पड़ा। कमरे की लालटेन फड़फड़ाने लगी। उसे समझ आ गया कि इस छलावे को वापस भेजने का सिर्फ एक ही तरीका है। उसे वो सच कबूल करना होगा जिससे वो भाग रहा था। तू मारो भैरव पुणी। तू छलावो है। तू मारो लालच है, मारो झूठ है। जब तक तुम मानने को नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। आज रात तेरी सांस से पी जाऊंगा। किवाड़ खोल। राम सिंह ने अपने कांपते हाथों से वो थैला खोला। उसने वो काले किनारे वाला लिफाफा निकाला और उसे फाड़ दिया। नहीं आवेगो मारो दीकरो कदे। मैं बाच रहा हूँ यो तार। सिपाही भैरव सिंह, 56वीं बटालियन, दुश्मन से लड़ता हूँ। दुश्मन से लड़ता हुआ वीर गति ने प्राप्त हो गया। सुन लियो ते, सुन लियो, सुन लियो ते, सुन लियो, सुन लियो ते, सुन लियो। शहीद हो गया मारो छोरो। अब ते तेरो कोई काम को नहीं। जाटे से वो छलावा तो चला गया। राम सिंह की जान बच गई, लेकिन वो घर हमेशा के लिए एक शमशान बन गया। एक बाप ने अपनी ही जान बचाने के लिए अपने बेटे की मौत का सच अपने मुंह से कबूल किया था। इंसान भूत प्रेत से नहीं डरता, इंसान डरता है सच से, क्योंकि सच से बड़ा कोई छलावा नहीं होता। अगर आपके भी दिल में किसी मरे हुए इंसान की आस जिंदा है तो उस आस को जाने दीजिए, वरना दरवाजे पर दस्तक कभी भी हो सकती है। मैं हूं हेमंत और ये था हॉन्ट कॉम्प्लेक्स। अगली रात तक अपने दरवाजे बंद ही रखिएगा।